हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10 का बच्चों मैथ्स करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहाँ पे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताना है, जबकि आपको कोस थीटा का मान गिवन है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। यहां पे आपको कोस थीटा दिया है। कोस थीटा कितना है, 12/13। ठीक है। अब एक फॉर्मूला अगर आपको आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज पता है आपको। तो अब क्या कर सकते हैं आप, इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। भाई साइन स्क्वायर थीटा का हमने अंडर रूट ले लिया, तो दूसरी तरफ भी अंडर रूट लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई। अब कॉस थीटा आपको पता है, तो साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब 12/13 तो कॉस थीटा हो गया, और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। कितना आ जाएगा, आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 144/169। आगे सॉल्व करेंगे तो 169 माइनस 144 और 169 यहाँ पे एलसीएम आ गया। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब 169 माइनस 144 कितना होता है, ये होता है 25/169, और इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बच्चों 5/13। तो साइन थीटा 5/13 आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें जो निकालना था वो है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये चीज निकालनी थी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम भी ले सकते हैं इसका। ये साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यूज हम रख देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दी हुई है क्वेश्चन में 12/13, और साइन थीटा की वैल्यू अभी निकाल ली हमने 5/13। इसी को हम सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, देखिए हम यहाँ पे जो ऊपर वाला है पहले 5/13 हम एज इट इज लिख देते हैं, और जो न्यूमरेटर है उसमें 13 एलसीएम लिया तो 13 प्लस 12 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/13 और 5/13, ये हो जाएगा। अब हम नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, है ना। नीचे वाले को रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 25/13 इंटू
13/5 लिख सकते हैं। 13 से 13 कैंसल आउट और 5 × 5 25, ये आ गया 5। कितना आ गया? 5 आ गया। तो यही होगा इसका मान। इसका मान ज्ञात करना था ना हमें। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब बच्चों इसको ना एक तरीके से और भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए आपको फॉर्मूला, ये मेथड पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो साइन कॉस थीटा अगर आपको गिवन है, कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा क्या होता है? पीएच B/H। B/H यानी B/H क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अगर ये त्रिभुज लेते हैं हम, तो बेस तो ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो देखिए हम इस तरीके का अगर यूज करेंगे तो cos थीटा B/H होता है। मतलब B/H हमें पता लग गया 12/13 है। B की वैल्यू पता है 12 और H की वैल्यू 13। P की वैल्यू हम निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब हम वैल्यू लिख देंगे किस किस की? कोट थीटा की और कोसेक थीटा की। कोट थीटा क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा साइन का उल्टा, H/P। इनकी वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकालेंगे आप, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? B/P प्लस H/P। देखिए ये हो गया, B कितना है? B है यहाँ पे 12/5 प्लस, और ये आ जाएगा 25/5, मतलब इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आपको साइन 3 थीटा बराबर है cos थीटा माइनस 6 डिग्री दिया है। यहाँ पे 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान आपको बताना है। क्या होगा थीटा का मान? आप अगर यहाँ पे पता है तो बता दीजिए बच्चों, वरना सॉल्व कीजिए आप। तो किस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे बच्चों? देखिए दिया है आपको साइन 3 थीटा बराबर है cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आपको क्या करना है? आपको करना है भाई कि अगर हम मान लें, क्या मान लें कि भाई थीटा माइनस 6 डिग्री को a मान लिया, है ना, तो क्या होता है? cos a बराबर है साइन 90 माइनस a। ये फॉर्मूला होता है cos a बराबर है साइन 90 माइनस a, ये चीज होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको साइन 90 माइनस a कंसीडर कर सकते हैं, जो कि आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा आपको, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। cos थीटा माइनस 6 डिग्री की जगह तो हमने क्या मान लिया? इसको cos a मान लिया, है ना, cos a मान लिया। और cos a किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस a। और यहाँ पे इसके बाद आप a की वैल्यू वापस रखते हैं, थीटा माइनस 6 डिग्री आपका
सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इतना हिंट भी दे दिया मैंने, जल्दी से इसको अब सॉल्व करेंगे आप। अब स्टूडेंट्स आगे इसको प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको पता लग गया भाई कि cos थीटा माइनस 6 डिग्री को हमने ले लिया cos A। तो क्या कर सकते हैं हम आगे, आगे इसको लिख सकते हैं sin 3A बराबर है cos A की जगह हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस A। ठीक है, sin 90 माइनस A लिख दिया हमने। और आपको पता है कि भाई sin 3 थीटा है ये, sin 90 माइनस A की जगह क्या था, A की जगह तो 0 माइनस 6 डिग्री था, थीटा माइनस 6 डिग्री था, तो थीटा माइनस 6 डिग्री हम एज इट इज लिख देते हैं इसके बदले। आगे सॉल्व करेंगे, sin 3 थीटा बराबर है sin 90 माइनस थीटा प्लस 6। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। देखिए साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर है 90 प्लस 6 कितना हो जाएगा 96 और माइनस थीटा, 96 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए थीटा हम एक तरफ लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 थीटा प्लस थीटा बराबर है 96 और 4 थीटा बराबर है 96। थीटा किसके बराबर हो जाएगा 96/4 और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब थीटा बच्चों आ गया 24 डिग्री। यही आपको निकालना था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है tan थीटा, इसका मान दिया है 1/√5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान आप बताएंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिया है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इस पूरे को 1 या फिर tan थीटा में चेंज कर दें तो हमारी बात बन सकती है। अब कैसे इसमें करेंगे, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको साइन और कॉस में बदलने के तरीके से, है ना। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको साइन एंड कॉस में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे साइन एंड कॉस में कन्वर्ट, जैसे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा को लिख सकते हैं आप, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया और सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए पहले।
तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, ये आ गया 1/sin² थीटा माइनस 1/cos² थीटा बटे 1/sin² थीटा प्लस 1/cos² थीटा। साइन कोस में चेंज हो गया। आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए एलसीएम ले लें, दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा यहाँ, sin² थीटा cos² थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। और सिमिलरली यहां भी हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा cos² थीटा और यहाँ पे बच जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बच जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा बटे cos² थीटा प्लस sin² थीटा। यहां तक नोट डाउन कीजिए। देखिए आगे हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, एक बारी फुली आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखिए बच्चों, अगर आपको नीचे दिख रहा होगा भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाता है, लगा देते हैं, तो क्या होगा कि आप इसको 10 में आपके लिए बदलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां से सिंपल हम क्या करते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos² थीटा से डिवाइड कर दें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 माइनस tan² थीटा 1 प्लस tan² थीटा आ जाएगा। अगर आप sin² थीटा से डिवाइड करना चाहें दोनों को, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखना आप, है ना। तो चलिए इसको हम, तो cot थीटा आपके पास आएगा cot² थीटा, इसीलिए हमें tan² थीटा लाना है, tan थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² थीटा ईच। तो देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ न्यूमरेटर को कर दिया, वो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos² थीटा बाय cos² थीटा, अलग अलग मैं लिख लेता हूं, बाय sin² थीटा बाय cos² थीटा बटे cos² थीटा बाय cos² थीटा प्लस sin² थीटा बाय cos² थीटा। अब यहाँ पे देखिए cos² थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, और आपको पता होना चाहिए कि भाई sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता है, बिकॉज यू नो क्या, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, पता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan² थीटा की जगह 1/√5 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/√5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 अपॉन 1 प्लस 1/5 यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर में भी 5, तो 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे 5, तो 5 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहीं पे हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 माइनस 1 आ गया
4 और 5 प्लस 1 आ गया 6। 2 से दोनों को कट कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया 2/3। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका मान होगा। तो बच्चों कोई डाउट हो पूछ लीजिए और इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। अब इनको आप रिवाइज जरूर करते रहिए घर पे जाके, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कहीं कोई डाउट होता है तो आप बीच में पूछ लीजिए कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।